लड़कियों की हाइट आज बहुत तेजी से घट रही है, पर इस पर अलग से कोई साइंटिफिक रिसर्च क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये एक सोशल इशू नहीं, बल्कि भारत में सब कुछ ठीक है। गर्ल्स ये सब इनडायरेक्टली और अननोइंगली खुद कर रही हैं, जिसका इफेक्ट उनकी ग्रोथ पर पड़ रहा है। और ये एक सीरियस इशू है, क्योंकि इसके कारण आने वाली जनरेशन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हाइट, जेनेटिक फैक्टर्स, हार्मोनल बैलेंस, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ, बीमारियां, स्लीप, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और अगर इनको प्रायोरिटी के हिसाब से रखें तो एनवायरमेंटल फैक्टर, हेल्थ एंड इलनेस, हार्मोनल बैलेंस, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, जेनेटिक फैक्टर्स, फिर न्यूट्रिशन आएंगे। अगर जेनेटिक्स अच्छे हैं तो भी आपकी हाइट ग्रोथ गारंटेड नहीं है, क्योंकि उस जेनेटिक्स के पोटेंशियल को पाने के लिए आपकी बॉडी इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेड है। और बॉडी ग्रोथ के लिए इन सारे फैक्टर्स में से हार्मोनल बैलेंस, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप और न्यूट्रिशन को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। भारत में कुछ फास्ट फूड है जो अगर ज्यादा खाओ तो अनहेल्दी है, बट लिमिटेड खाने में उनसे नॉर्मल न्यूट्रिशन भी मिलते हैं। ये फास्ट फूड हैं जैसे समोसा, कचौड़ी, आलू चाट और बतासे। भारत में 1990 से मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, केएफसी और कोका कोला जैसे कई इंटरनेशनल फास्ट फूड की शुरुआत पिछले 3 दशकों से तेजी से हुई। और मैक्सिमम इंटरनेशनल फास्ट फूड में न्यूट्रिशन ना के बराबर होता है, जैसे पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, ये सब चीजें बिल्कुल लो न्यूट्रिशन के साथ जल्दी पेट भरती हैं। शुरुआती समय में इन फूड्स को सिर्फ हायर मिडिल क्लास पीपल और अर्बन एरियाज के लोग ही एक्सेस कर पाते थे, और उस समय में हमारी वेजिटेबल्स फूड क्वालिटी भी अच्छी थी। इसलिए तब हम नॉर्मल खाने को एक बार भी खाकर फिर बचा हुआ दिन इन फास्ट फूड पर बिताएं तो भी हमारी न्यूट्रिशन नीड उस एक बार के खाने से ही कंप्लीट हो जाती थी, क्योंकि तब के खाने में हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती थी। 1990 से पहले ट्रेडिशनल स्नैक्स पॉपुलर थे, जिसमें काफी हद तक न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाती थी। फिर 1990 के बाद से ग्लोबलाइजेशन, फास्ट फूड चेन्स भारत में पॉपुलर होने लगे, जिसको इजीली एक्सेस करवाने के लिए सोर्स बने स्ट्रीट वेंडर्स और कॉलेज कैंटीन्स। कॉलेज कैंटीन्स की वजह से ही ग्रोइंग जनरेशन पर इसका असर इजीली पड़ा। और इस घटना का सबसे ज्यादा असर तब हुआ जब 2008 में स्मार्टफोन की शुरुआत हो चुकी थी, पर ये नॉर्मली एक्सेस हुए जब जियो आया विद हिज चीप डेटा एंड चीप स्मार्टफोन्स। फिर इसी के साथ ऑनलाइन डिलीवरी फूड्स की भरमार हुई। कॉलेजेस भी अपनी कैंटीन्स में फास्ट फूड ऐड करके प्रॉफिट जनरेट करने लगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज करके स्ट्रीट वेंडर्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बाहर अपनी स्टॉल्स लगाने लगे। इसमें स्मार्टफोन्स का रोल ऐसे हुआ कि फ्रेंड्स एक दूसरे से ज्यादा इंटरेक्ट होने लगे। और एज अ कॉलेज स्टूडेंट मुझे पता है कि अननेसेसरी फ्रेंड सर्कल होने की वजह से इनको एंजॉयमेंट, कूलनेस, ट्रेंड्स जैसे फैक्टर्स बहुत प्रभावित करते हैं, जिसमें इनका चिली, मोमोज, चाउमीन जैसी चीजें खाना कॉमन हो जाता है। और ये प्रॉब्लम सबसे ही ज्यादा लड़कियों में देखी जाती है। एक बार को बॉयज फास्ट फूड इग्नोर कर भी सकते हैं, पर जंक फूड के मामले में गर्ल्स अव्वल दर्जे पर हैं। मैं अपना ही एक इंसिडेंट बताता हूँ। जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ उसमें आधे से ज्यादा लड़कियां 12 से 13 साल के बच्चियों जैसी दिखती हैं। यही हाल मैक्सिमम कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट का है। इनकी कैंटीन्स में भी फास्ट फूड अवेलेबल है। इनके बाहर भी ये फास्ट फूड स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में अवेलेबल है। बल्कि मैं रोज देखता हूँ कि इनको कितना कूल एंड प्राउड फील होता है ये फूड खाने में। और तो और मैंने एक ही लड़की को लगातार 6 से 7 दिन डेली चाउमीन, मोमोज खाते हुए देखा है, और इसलिए वो डिग्री कोर्स कर रही उम्र में भी बच्चियों की तरह दिखती है। कई लड़कियों के जेनेटिक्स भी अच्छे हैं, पर इन जेनेटिक्स के पोटेंशियल को अचीव करने के लिए वो कोई हाइट ग्रोथ प्रोमोटिंग काम नहीं करते। और जैसा कि मोबाइल का अननेसेसरी फ्रेंड सर्कल, ट्रेंड्स और रील्स पर बहुत ज्यादा योगदान रहा है। अननेसेसरी फ्रेंड सर्कल से ये आपको इनडायरेक्टली अनहेल्दी फूड्स की तरफ फॉरवर्ड करता है, और अननेसेसरी ट्रेंड्स और रील्स से ये आपका स्क्रीन टाइम बढ़ा देता है, जिससे ज्यादा स्क्रीन टाइम ब्लू लाइट एक्सपोजर को बढ़ाता है, जो मेलाटोनिन को कम करता है और स्लीप क्वालिटी खराब करता है। पुअर स्लीप डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को कम करती है, जिससे हाइट ग्रोथ प्रभावित होती है। और आज गर्ल्स हाइट डिक्रीज का एक सभी से बड़ा रीजन है पीरियड्स में भी अनहेल्दी डाइट। पीरियड्स के दौरान बॉडी सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए बॉडी कैपेबिलिटी भी घट जाती है, और तब भी अगर हेल्दी डाइट ना खाएं तो ज्यादातर लड़कियों की ग्रोथ डिफेक्ट होती है। लड़कियों की हाइट ग्रोथ लड़कों की हाइट ग्रोथ होने से सेंसिटिव होती है, और फिर भी गर्ल्स फास्ट फूड पर ही फोकस्ड है। एंड दिस इज अ फैक्ट दैट फास्ट फूड एंड जंक फूड्स पर लड़कियों की क्रेविंग्स लड़कों से ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि लड़कियों की हाइट ग्रोथ को कम करने में सबसे बड़ा फैक्टर है न्यूट्रिशन, जेनेटिक फैक्टर, स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी। और मैंने जो कुछ भी बताया ये थोड़ा कैजुअल वे में लग सकता है, लेकिन थोड़ा विचार करोगे तो एट द एंड इन्हीं पॉइंट पर पहुंचोगे। इसलिए बी कॉन्शियस, बिना बात के जंक एंड फास्ट फूड ना खाएं। इसको कभी कभी और बहुत कम खाने वाली कैटेगरी में डालें अगर एक अच्छी बॉडी ग्रोथ चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में वैसे ही नॉर्मल खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू घट रही है, और उसमें भी आप फास्ट फूड एंड जंक फूड खाएं तो फिर क्या होगा।